हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो हम क्लास 5th की हिंदी चला रहे थे कि हिंदी की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी, आज उसका हम लास्ट सेशन करने वाले हैं, जो है पार्ट 12 गंगा की कहानी। देखिए, हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आप जाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छे से स्टोरी को एक्सप्लेन किया है हिंदी में, राइट। अगर आप सुन भी लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजीली क्लियर हो जाएंगी। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 12, जो कि है हमारा गंगा की कहानी। तो जैसा कि हमारे देश में गंगा रिवर है, जिसको हम जिसकी हम पूजा भी करते हैं और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो चलिए आज हम उसकी कहानी देखने चलते हैं कि इस कहानी के अंदर गंगा के बारे में क्या कहा गया है। सो इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू अवर इंडिया, और ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है फॉर इन नॉर्थ इंडिया। सो लेट्स बिगिन द लेसन। ओके, शुरू करते हैं हम पार्ट को। ओके फाइन। मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। तो ये जहाँ पर ये जो मेरा है, कौन है यहाँ पर, कौन कह रहा है? ये कह रही है गंगा खुद, यानी कि गंगा जो रिवर है वो खुद अपने बारे में बात कर रही है, इस चीज़ के बारे में। तो कहा गया है कि जो मेरा जन्म है वो हिमालय की गोद में हुआ है, यानी कि मैं हिमालय से निकलती हूँ। नन्ही सी धारा के रूप में मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री हिमनद के उस स्थान से निकली जिसे गोमुख कहते हैं। यानी कि ये कहाँ से निकलती है? ये गोमुख से निकलती है। गोमुख, यस, सही सुना आपने। ये कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है, ये रहा। और ये गंगोत्री ग्लेशियर, हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड उत्तरकाशी में है, जो कि गोमुख से निकलती है। गोमुख से थोड़ा नीचे गंगोत्री में मेरा भव्य मंदिर है, जहाँ देश भर से तीर्थयात्री आते हैं। यानी कि जैसे ही वो वहाँ से गोमुख से निकलेगी और नीचे आएगी तो जो वो रिवर बहती है ना, जो ये है भव्य मंदिर कहा गया उसको, जहाँ पर लोग क्या करते हैं? तीर्थयात्री आते हैं वहाँ पर और वो उसकी पूजा करते हैं, वहाँ पर गंगा स्नान करते हैं, राइट। आप लोग भी जाते होंगे। राजा भगीरथ ने इस स्थान पर तपस्या की थी। एक राजा थे जिनका नाम था भगीरथ, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए मेरा नाम भागीरथी भी है। ठीक है, तो ये जो गंगा रिवर है इसको हम भागीरथी भी कहेंगे, जो कि इसी के ट्रिब्यूटरी में आती है, आई थिंक। यहाँ से मैं नीचे ढुलकती चली और मेरा रूप और निखरने लगा, क्योंकि ये देखिए जितनी गंगा ऊपर से आती है फिर जब नीचे बहती है तो ये और सुंदर हो जाती है, इसका पानी और ज़्यादा साफ़ सुंदर अच्छा लगता है देखने में, राइट। पहाड़ों को चीरती, चट्टानों से टकराती हुई, उछलती कूदती मैं आगे बढ़ती गई। यानी कि वहाँ से निकल के ये चलती चली गई और कहीं नहीं रुकी। तो अभी बताया गया है, ये देखिए, ये जो यहाँ पर मंदिर हैं, देखिए बहुत से मंदिर हैं जो गंगा रिवर के पास हैं, लाइक हरिद्वार भी है और भी हैं, ऋषिकेश के आसपास भी है, आई थिंक ये स्पेस वहीं पर ये प्लेसेस हैं। तो ये बहती हुई आ रही है रिवर, और ये यहाँ पर है, बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर। ये देखिए मंदिर बनाए गए हैं, यानी कि गंगा के आसपास आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं, भव्य मंदिर, और जहाँ पर ये तीर्थयात्री आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर वेरी वेल, क्योंकि बहुत सुंदर पिक्चर बनाई गई है और उसके अंदर दिखा रखा है कि किस तरीके से जो तीर्थयात्री आते हैं और यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ये रहे गंगोत्री ग्लेशियर्स। ये यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जो पिघलते हैं और यहाँ से गंगा का निर्माण होता है इस तरीके से, राइट। आई थिंक दिस इज़ क्लियर, क्योंकि पिक्चर देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। देवप्रयाग में मुझसे अलकनंदा आ मिली। यानी कि क्या होता है, जैसे ये गंगा आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पेस है जिसको बोलते हैं देवप्रयाग। ये देवप्रयाग है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, दूसरी एक रिवर आकर इससे मिल जाती है। तो कौन आती है? अलकनंदा आती है। तो यहाँ से गंगा आ रही है, ऐसे जा रही है, तो यहाँ से आकर इसमें अलकनंदा मिल जाती है और फिर ये दोनों बहकर नीचे, ये ऐसे आ रही है गंगा रिवर, और इसमें दूसरी एक रिवर आके मिल जाती है। जैसे कि समझ लीजिए, मैं दूसरे पेन से आपको बता देती हूँ, रेड पेन से। यहाँ से आई अलकनंदा और ये आकर इसमें मिल गई। ऊपर से आ रही है गंगा, अलकनंदा यहाँ से आकर उसमें मिल गई, यानी कि इसमें यही बताया गया है। ऋषिकेश पहुंचने पर मैं मैदान में उतर आई। अब ये कहाँ आ गई? ये खाली ये जो मैदान है इसमें आ गई है। यहाँ मेरे किनारों पर साधु संतों और महात्माओं के आश्रम हैं। यहाँ पर लोगों के क्या हैं? ये
आश्रम्स हैं जहाँ पर लोग आकर रुकते हैं और अपना रेस्ट करते हैं। बड़े बड़े जो साधु संत आते हैं वो। बहुत से नगर में मेरे तट पर बस गए हैं। बहुत से नगर मेरे तट पर बस गए हैं, यानी कि जहाँ से गंगा निकलती है, जहाँ से गंगा निकलती है उसी के साइड साइड में बहुत सारे नगर बस गए हैं, यानी कि लोगों के वहाँ पर सिटीज़ टाउन्स ऐसे बस गए हैं और लोग यहाँ पर किनारे रहते हैं और इन्हीं किनारों पर मंदिर भी हैं। क्यों? क्योंकि ताकि लोग इजीली यहाँ पर पूजा कर सकें, आसपास रह सकें और उनको थोड़ा सा एक व्यापार करने का भी मौका मिल सके उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आकर गंगा की पूजा करने आते हैं, तीर्थयात्री। राइट। कई कारखाने खुल गए हैं, इन सबको मैं ही पानी पहुँचाती हूँ। बहुत सारे कारखाने भी हैं जहाँ पर कौन पानी पहुँचाता है? गंगा, हमारी रिवर। ऋषिकेश और हरिद्वार मेरे किनारे पर बसे प्रसिद्ध तीर्थ हैं। ऋषिकेश अभी मैंने आपको बताया था, और हरिद्वार, ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। ऋषिकेश जाते हैं और हरिद्वार जाते हैं। दोनों आसपास हैं, थोड़ा सा गैप है आने जाने में, लेकिन आसपास हैं। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य और वातावरण बहुत शांत है। यहाँ पर आपको आके ऐसा लगेगा कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है। मन एकदम शांत रहता है ऐसी जगह पर। हरिद्वार में हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। हर कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। यानी कि एक इंसान अपने जीवन में जब उसको पूरा याद रहे, जब वो बचपने से हट के 2 बार तो घूम ही सकता है, 2-3 बार, है ना। हरिद्वार के पास से एक नहर निकल गई है जिसे गंगा नहर कहते हैं। अब हरिद्वार के यहीं से देखिए ये वाली पिक्चर कितनी सुंदर नज़र आ रही है। ये है ऋषिकेश। ऋषिकेश में लोग यहाँ पर जाते हैं और अपना देखिए पानी कितना सुंदर नज़र आ रहा है। तो मतलब जब जगह इतनी सुंदर है, पहाड़ माउंटेन्स इतनी सारी, तो सोचिए जब जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। देखिए पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये जगह बहुत प्यारी है। इवन मैं भी यहाँ जा चुकी हूँ एंड इट इज़ रियली वेरी पीसफुल प्लेस। यू ऑल्सो कैन गो देयर, राइट, विद योर फैमिली ऑब्वियसली। हरिद्वार के पास एक नहर निकल गई है जिसे गंगा नहर कहते हैं। लाखों एकड़ भूमि को खींचती हुई यह नहर उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद पहुँचती है। मैं भी घूमती घामती कानपुर पहुँच जाती हूँ। यानी कि यहाँ पर गंगा बोल रही है कि यहाँ पर बहुत भूमि में जो है नहर यहाँ पर निकल गई है ये, और कानपुर भी जाती है ये, और मतलब मैं भी घूमती घामती वहीं पहुँच जाती हूँ। यानी कि जो गंगा है वो कानपुर से भी निकलती है, ये इसमें बताया गया है। तो एक हमारा है प्रयागराज, एक स्पेस है हमारी प्रयागराज की। कानपुर भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है जहाँ कपड़े, चमड़े और लोहे के कारखाने हैं। इन कारखानों का पानी मुझसे ही मिलता है। यानी कि यहाँ पर कानपुर भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। ये कानपुर के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर कपड़े बनते हैं, चमड़े का सामान बनता है और लोहे के भी कारखाने हैं। तो ये जो फैक्ट्रीज़ हैं और जो इनका पानी निकलता है वो भी किससे मिल जाता है? गंगा से ही मिल जाता है, मुझसे, यानी कि गंगा से। यानी कि गंगा अपनी बात खुद बता रही है। तो देखिए दिस इज़ अ सिटी विच इज़ प्रयागराज। ये एक प्रयागराज है जगह, जो कि कहाँ पड़ती है? हमारी उत्तर प्रदेश में पड़ती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कानपुर से चलकर मैं प्रयागराज पहुँचती हूँ। अब ये कानपुर से निकलती हुई कहाँ पहुँचती हैं? प्रयागराज पहुँचती है। देखिए ये रहा प्रयागराज हमारा। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। इस संगम पर भी प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। क्योंकि ये क्या है? ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेला लगता है हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं, क्योंकि जो मेला लगता है वो बहुत ही रेयर होता है और लोग उसको देखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। और अभी हमारा एक बहुत महाकुंभ मेला लगा था जिसको देखने के लिए लाखों लोग आए थे, करोड़ों लोग आए थे दूर दूर से, ठीक है। तो आगे दिखाया गया अब है वाराणसी देखते हैं। देखिए कितनी सुंदर स्पेस है, कितनी सुंदर प्लेस है, और यहाँ पर पानी भी बहुत सुंदर है और जगह कितनी अच्छी लग रही है। मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। अब ये गंगा फिर से बता रही है कि वो आगे बढ़ती है। कानपुर से वो कहाँ गई है? प्रयागराज, और फिर वो आगे बढ़ी। चलते रहना, बहते रहना ही मेरा काम है। ऑब्वियसली बात है, जो रिवर है उसका काम क्या है? आगे बढ़ते रहना, आगे निकलते रहना। मैं वाराणसी पहुँचती हूँ। अब वो कहाँ पहुँच जाती है? वाराणसी। इस नगर का दूसरा नाम काशी है, काशी, ठीक है। यह बहुत बड़ा तीर्थ है।
अब काशी भी जो है बहुत बड़ा तीर्थ है, यानी कि जो भी मैं बताऊं अगर आपको, तो जितनी भी जगह गंगा के किनारे हैं, कोई सिटी है, कोई टाउन या फिर जो भी है, वो सारे बहुत प्रसिद्ध होंगे तीर्थ यात्रा के लिए, क्योंकि यहाँ पर मंदिर हैं और ये रिवर के साइड में ही है, गंगा रिवर के। तो वाराणसी को हम क्या बोलते हैं, काशी भी बोलते हैं। वाराणसी से आगे बढ़ने पर मैं कई नदियों को अपनी गोद में लेती हुई बिहार राज्य में पहुँचती हूँ। तो अभी तक जितनी भी हमने सिटी की बात करी है, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, ये सारी जगह क्या थी, यूपी में थी। अब वो कहाँ बढ़ रही है, अब वो बिहार राज्य में पहुँच गई है, जा रही है। यहाँ से पटना, भागलपुर आदि नगरों से होती हुई मैं पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हूँ। तो अब ये कहाँ जा रही है, अब ये जा रही है बिहार से होती हुई, जैसे पटना गई, भागलपुर गई, और यहाँ से होती होती ये कहाँ निकल जाती है, ये निकल जाती है पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में ये चली जाती है। आगे बताया गया पश्चिम बंगाल में, ये लिखा है यहाँ पे कोलकाता, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में मेरी 2 धाराएं हो जाती हैं, ऐसे आती है और पश्चिम बंगाल में एक इधर निकल जाती है, एक इधर, यानी कि मेरी 2 धाराएं हो जाती हैं, एक इधर निकल जाती है, एक इधर निकल जाती है, राइट। तो इसमें ये बताया हुआ है। एक धारा बांग्लादेश को चली जाती है, एक बांग्लादेश में चली जाती हैं, वहाँ उसका नाम पद्मा पड़ गया है। तो बांग्लादेश में हमारी जो गंगा रिवर है उसका नाम है पद्मा। दूसरी धारा कोलकाता की ओर जाती है, वहाँ मुझे हुगली भी कहते हैं, हुगली, ठीक है। तो रिवर जब ऊपर से आ रही है, तो ये है हमारी गंगा, ठीक है। ये गंगा है, एक इस तरफ चली गई, एक इस तरफ चली गई, एक चली गई हमारी बांग्लादेश में, ठीक है, एक चली गई हमारी बांग्लादेश में और दूसरी चली गई हमारी कोलकाता, तो ये जब तक ये यहाँ पर हमारे इंडिया में है, भारत में है, तब तक हम इसको गंगा कहेंगे। जैसे ही ये बांग्लादेश में जाएगी, जब ये बांग्लादेश में गई तो ये बन गई पद्मा, जब बांग्लादेश में गई तो ये बन गई पद्मा, यानी कि इसका नाम यहाँ चेंज हो गया। और जब ये कोलकाता में पहुँची तो इसको वहाँ पर लोग क्या बोलने लगे, हुगली। क्या कहा लोगों ने इसको हुगली कहा। तो ये बताया गया है, जब यहाँ से आई गंगा थी, बांग्लादेश में गई तो पद्मा बोलने लगे, और कोलकाता की तरफ गई तो लोग उसे हुगली कहने लगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ओके, सो नेक्स्ट आगे कहा गया है, अंत में मैं बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती हूँ। तो अब कहाँ चली जाती है ये, अब चली जाती है ये बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाकर चली जाती है, उसमें मिल जाती है वहाँ के समुद्र में। मुझे भारतवासी पवित्र नदी मानते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसको हम सैक्रेड रिवर मानते हैं। गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप रहता है, ऑब्वियस सी बात है, ये बिल्कुल ऐसे चमकती है जैसे कि कितनी सुंदर है, बिल्कुल चांदी जैसा चमकदार कलर होता है इसका। किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुँचते पहुँचते मेरा चमकीला रंग मटमैला हो जाता है, यानी कि जब वो यहाँ से निकलती है तो यहाँ से होते होते तो चमकीला रहता है, लेकिन वो फाइनली जब एक जगह पहुँचती है, कहाँ पहुँचती है, जब वो काशी पहुँचती है तो उसका रंग कैसा होता है, मटमैला, यानी कि वो मिट्टी जैसी हो जाती है। कारखानों और शहरों का गंदा पानी मेरे जल को दूषित कर देता है, यानी कि जब वो काशी पहुँचती है तो उसका जल जो है वो कारखानों की वजह से, लोगों के गंदे पानी की वजह से, उनको निकासी की वजह से वो बिल्कुल दूषित हो जाती है और बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, यानी कि अब वो अपना दुख प्रकट कर रही है। लेकिन मुझे अब इस बात की प्रसन्नता है कि इस ओर लोगों का ध्यान गया है, यानी कि अब वो खुश है कि चलो लोगों ने मेरे बारे में सोचा तो सही, अगर मैं मटमैली हो गई हूँ तो लोग उसको कुछ करने के लिए ध्यान तो दे रहे हैं, मेरे जल को शुद्ध करने के प्रयास आरंभ हो गए हैं, यानी कि अब लोग मुझे प्रयास कर रहे हैं कि वो मुझे साफ़ सुथरा कर दिखाएं। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब मेरा जल वैसा ही स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा जैसा गंगोत्री से निकलते समय रहता है, यानी कि अब वो उम्मीद कर रही है लोगों से कि मेरा जो जल है जैसा वो निकलते टाइम रहता है चमकीला सिल्वर, जब वो ख़त्म होता है तब भी वो चमकीला रहे, ऐसे प्रयास करे जा रहे हैं। तो वो खुश है, चलो लोग प्रयास तो कर रहे हैं और उसको आशा है कि जल्दी ही वो यहाँ पर पानी जो मटमैला हो जाता है वो सुंदर और चमकीला हो जाएगा। तो ये थी हमारी गंगा की कहानी। तो गंगा जो रिवर है उसने अपने बारे में पूरी स्टोरी बताई है कि वो कहाँ से निकलती है, यानी कि अपने जन्म से लेकर अपने मरण तक, मतलब मरण तो नहीं कहेंगे हम, अपने एग्ज़िट पॉइंट तक जहाँ पर वो जाकर किस में मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में, उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई गई है। और उसने ये भी बताया कि लोग किस तरीके से उस पानी का यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी सिटी से वो गुजरती है, लोगों कहाँ कहाँ तीर्थ यात्राएँ हैं,
वो बताती है कि मुझे बहुत, भारत के जो लोग हैं, भारतवासी हैं, वो बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं। तो उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई है और ये बहुत ही अच्छी कहानी थी। यानी कि जब आपकी 5th क्लास ख़त्म होगी तो आप बहुत अच्छी चीज़ सीख कर ही यहाँ से निकलेंगे, राइट। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी। आपको कैसी लगी आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए 5th क्लास की अभी हिंदी तो हमारी सीरीज़ ख़त्म हो गई है, बट अभी हमारी इंग्लिश की और बाकी एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स की सीरीज़ भी इसी तरीके से चलती रहेगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।